जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसपे मैंने ये बताया था कि औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मावड़ों के लिए, मराठों के लिए क्या सोचा करता था। वो जो वाक्य था वो एक औरंगजेब का मोनोलॉग है। जिसे कुछ मतलब पहले जब मैं थिएटर में काम किया करता था, पहले के ज़माने में क्या मतलब, ये 2-3 साल पहले, तो जब मैं काम किया करता था तो उस समय पे मैं कभी कभी वो मोनोलॉग किया करता था। कॉलेज में मैंने परफॉर्म किया, कई जगहों पर मैंने परफॉर्म किया। तो उस मोनोलॉग का एक छोटा सा वाक्य था। तो कई लोगों ने कहा कि भैया वो मोनोलॉग हमें पूरा देखना है। तो मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, भाई आया बता के जाएगा। तो भैया ऐसा है कि ये जो मोनोलॉग है ये एक नाटक में का है। अब ये नाटक वाला मोनोलॉग, ये जो वाक्य है वो सारे सच है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो भावनाएं औरंगजेब की उस मोनोलॉग में निकल के आ रही है, जो बातें उस मोनोलॉग में निकल के आ रही है, ये सारे वाक्य, ये सारे वाक्यात, ये सारी बातें औरंगजेब के दरबार में काम करने वाले सारे जितने भी मंत्री संतरी लोग थे, जिसमें पोर्तुगीज आते थे, अंग्रेज आते थे, इराकी, ईरानी, हशबैकी, उज़्बेकी, अफ्रीकी, जो सारे सरदार थे, जो लिखने वाले लोग थे, उन्होंने लिख के रखे हैं। तो वो लोग ये समझते थे कि औरंगजेब मराठों के बारे में क्या सोचता है, दूसरे लोगों के बारे में क्या सोचता है, ये वहां पे लिख के रखा। तो ये मोनोलॉग उस समय का है, ये प्रसंग उस समय का है जब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बन गए। शिव राज्य अभिषेक सोहळा, हम मराठी में सोहळा कहते हैं, है ना। तो शिवाजी महाराज ने जब अपना शिव राज्य अभिषेक संपूर्ण कर लिया, और संपूर्ण करने के बाद शिवाजी महाराज जब राजा बने, उस समय पे औरंगजेब बहुत तिलमिला गए, क्योंकि हिंदुस्तान के संस्कृति से निकला हुआ कोई भी राजा 650 साल में नया राजा नहीं बना था। ये इस्लामिक आक्रांता जब से आए तब से दिल्ली के सल्तनत पर इन्हीं का साम्राज्य था। भारत के अलग अलग कोने में यही निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, मुगल शाही, हिंदवी स्वराज्य का एक भी राजा नहीं था। उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने तो औरंगजेब बौखला गया, और बौखलाने के बाद औरंगजेब ने ये सारे वाक्य कहे। तो अपने दरबार में आ रहा है, दरबार में उसके सारे शहजादे खड़े हैं, एक साइड में वो सारे सेनापति, सूबेदार, मनसूबदार सब खड़े हैं, जिन्हें शिवाजी महाराज ने पटक पटक के धोया। बौखला चुका है वो। उसने कहा कि मैंने निजाम शाही जीती, मैंने आदिल शाही जीती, मैंने कुतुब शाही जीती, हम स्वराज्य जीत नहीं पा रहे। मरते दम तक वो स्वराज्य नहीं जीत सका। इसका कारण वो बताता है, औरंगजेब कहता था कि निजाम शाही जो है वो निजाम की है, आदिल शाही आदिल शाह की है, कुतुब शाही कुतुब की है, लेकिन जो स्वराज्य है वो शिवाजी का नहीं है। स्वराज्य ये वहां पे रहने वाले लोगों का है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अपनी समस्त सेना इकट्ठी की तो शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं कह रहा हूं, कोई शिवाजी राजा कह रहा है, इसीलिए मैदान जंग में युद्ध करने मत आओ। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भगवान सुरक्षित रहे मंदिरों के, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बहन की आबरू सुरक्षित रहे, यदि तुम्हें लगता है ये संस्कृति टिकी हुई रहे, इसलिए आओ, इसलिए युद्ध करो। मैं पुकार रहा हूं इसलिए युद्ध मत करो। और इसीलिए शिवाजी महाराज के राज्य का नाम था स्वराज्य। स्वराज्य का मतलब क्या होता है? स्वराज्य का मतलब होता है कि उस राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जब स्वराज्य कहे तो उसे ये भावना आए कि ये मेरा राज्य है, स्वयं का राज्य, स्वराज्य। तो ये मोनोलॉग उस समय का है। तो शिवाजी महाराज राजा बन चुके हैं, औरंगजेब बौखला चुका है, मोनोलॉग उस समय का है, इसे एंजॉय करिए। तो आज बहुत सालों के बाद ही कह सकते हैं कि मैं ये मोनोलॉग कर रहा हूँ। मैं पहले थिएटर में करता था, अलग अलग जगहों पे छत्रपति शिवाजी महाराज पे जब व्याख्यान होते थे उस समय पे मैं करता था। इस वीडियो को पूर्ण देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं कुछ तो डिक्लेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उस समय पे ये हुआ करता था। तो ये उस समय का है जब शिवाजी महाराज राजा बन गए, और राजा बनने के बाद औरंगजेब के जो वाक्य है वो ये निकल के आए थे। तो औरंगजेब अपने दरबार में, भरे दरबार में आ रहा है, और भरे दरबार में आते हुए उसके नारे लग रहे हैं कि औरंगजेब जब दरबार में आता था उस समय में नारे लगते थे,
और नारे लगने के बाद उन नारों को सुन के औरंगजेब बौखला गया। उसके सारे शहजादे खड़े हैं, सारे वो मनसबदार जिन्हें शिवाजी महाराज ने धोया वो खड़े हैं, और अपने नारों को सुन के औरंगजेब क्या कहता है सुनिए। नारे लगे थे, हजरत सलामुद्दीन मुलायो दुनिया, अमले मुजफ्फर मोइनुद्दीन, शहंशाह गाजी, आलमगीर बादशाह औरंगजेब पधार रहे हैं। और औरंगजेब अपने दरबार में आया, बौखलाते हुए उसने अपने शहजादे को देखा, अपने सरदारों को देखा, और बौखलाते हुए औरंगजेब ने कहा, ये सब फिजूल की बातें हैं शहजादे। चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी थी, लेकिन आज कंधार से तंजावर तक सारे हिंदुस्तान पर अपने मुगलिया सल्तनत का ख्वाब देखने वाले हम बाबदौलत आज ये क्या देख रहे हैं। हमारे आंखों के सामने शिवा अपने जहांगीर की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों के फौज वतनदार और सूबेदारों को खदेड़ चुका है वो शिवाजी। अरे ये हमारे मामू जान हुमराव अली शाइस्ते खान साहब। सच बात तो ये है शहजादे कि ये खुश नसीब निकले, केवल इनकी 3 ही उंगलियां इन्हें खोनी पड़ी। शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मारकर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि इनकी जान बच गई। शिवाजी ने केवल 3 ही उंगलियां काटी। ये सूरत के खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर, शिवाजी जब सूरत आए तो ये बहादुर सूरत से दुम दबाकर भाग गए। ये जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा, मराठों के जख्मों की मार इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाई है। ये हमशी फौलाद खान, जिसकी हथेली पर शिवाजी मिठाई रखकर आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया इस हमशी फौलाद खान ने। ये कारतलब खान बेतहाशा लश्कर होने के बावजूद शिवाजी ने जिसे शिकस्त दी, तौबा तौबा, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये नामदार खान, ये तुर्कताज खान, ये बूंदी महाराज हमशी राणा, ये रणमस्त खान, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर बारहा और ना जाने कितने ही राजपूत, बुंदेली, उज़्बेकी, ईरानी, इराकी, हबशी, मुगल, अंग्रेज, पोर्तुगीज, बंद सरकार, जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी शहजादे। हमारी तरह खाना खजाना गोला बारूद शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतेह हासिल होती है। जानते हो क्यों शहजादे? नाच गाना मौज मस्ती शराब में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाओगे। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौज और असला बढ़ाई, एक नए जंगे बहरी की तामीर की है उसने। लेकिन उससे भी ज्यादा ना जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं शिवाजी ने। आज तक पूरे कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं थी शहजादे जिसे ये आलमगीर औरंगजेब खरीद नहीं सकता था। लेकिन शिवाजी के उन खुददार खादिमों ने दिखा दिया कि वो ना तो झुकते हैं, वो ना तो रुकते हैं, वो ना तो थकते हैं, और वो ना तो बिकते हैं शहजादे, वो ना तो बिकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवाजी नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध सा साफ और आसमान को छूती मीनार की तरह बुलंद है। दुश्मन के भी मजहब, मजहबी कलाम, औरत और फकीरों की इज्जत करता है वो। इसीलिए उसकी इज्जत ऊंचे मीनार की तरह आसमान को छूती है। उसकी इज्जत वो परवरदिगार करता है। इसमें कोई संदेह नहीं शहजादे कि हम आलमगीर औरंगजेब
खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो सिवा जैसा। हुकूमत करनी है तो सिवा का चलन सीखो, सिवा का चलन सीखो, सिवा का चलन सीखो। जब एक दोस्त की तारीफ करता है तो समझ में आता है, जब एक दुश्मन की तारीफ करे और वो भी हमारे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की, वाह 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 वाह। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो औरंगजेब का एक सिपाही औरंगजेब को ये बात बताने के लिए गया कि हुजूर हुजूर काफर बजहनाथ, इसका मतलब काफिर नरक में गया हुजूर। तो औरंगजेब अपने तख्त पर बैठा था, औरंगजेब अपने तख्त से नीचे उतरा, उसने अपने नमाज के लिए नीचे आसन डाला, उस आसन पर बैठा, अपने दोनों हाथ उस खुदा के तरफ लेकर गया और खुदा के तरफ हाथ देखकर उसने कहा कि या खुदा, अपने जन्नत के दरवाजे खुले रखना, तेरा सबसे नेक बंदा तेरे पास आ रहा है। हमारा राजा है, हमें आदर है, दुश्मनों के मन में भी जिनके लिए आदर हो, ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारा दूसरा स्वातंत्र्य हमसे मिला अंग्रेजों से, लेकिन हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि हमें हमारा पहला स्वातंत्र्य मिला था और वो थे सारे इस्लामिक आक्रांता, और उनसे हमें आज़ादी दिलाने के जंग में सबसे बड़ा हाथ जिनका था वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। हमें जिस दिन आज़ादी मिली वो दिन था जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक 16 सेलिब्रेट किया, जिस दिन शिवाजी महाराज ने अपना शिवराज्याभिषेक किया, और अगले साल उसी शिवराज्याभिषेक को 350 साल पूर्ण हो रहे हैं। और इसी बात पर आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरे तरफ से इस भारतवर्ष में जितने भी कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में यदि आपको लगता है कि आपके कॉलेज में छत्रपति शिवाजी महाराज पर लेक्चर होना चाहिए, तो मैं आशीष भरतवंशी आपसे वादा करता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वो लेक्चर्स करने के लिए तैयार हूं। मेरा ये वादा है, मेरा ये प्रण है कि समस्त भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे, हर घर में छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे। हमें ज्ञात तो हो हमारे पूर्वज क्या थे। मैं चाहूंगा कि समस्त भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवराज्याभिषेक 16 सेलिब्रेट होना चाहिए। और इसीलिए यदि आपको लगता है कि आपके कॉलेज में भी शिवाजी महाराज के ऊपर लेक्चर होना चाहिए, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा। आप मुझसे आके जुड़िए, मुझे बताइए। हर घर शिवाजी महाराज पहुंचने चाहिए और हर घर में एक शिवाजी जन्म लेना चाहिए। यही कहूंगा और यही रुकूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराय।